उत्तराखंड बहुगुणा जी। शांति प्रसाद भट्ट जी, सवाल ये है कि एक विपिन मैठानी जी का सवाल आया था, वो आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को अगर मुख्यमंत्री यानी सत्ता मिल जाएगी तो फिर कैसे चलाएंगे, ये सवाल है। चलिए आपसे ही पूछ लेता हूँ ये। देखिए, मैंने कहा ना कि जब जानकारी नहीं होती तो व्यक्ति डिबेट में ऐसी बातें लिखने लगता है कि उससे हमें लगता है कि यार पढ़ लिख कर भी व्यक्ति कैसी कैसी बातें बोल जाता है। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता का विरोध करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी क्या जानबूझ के विरोध कर रहे हैं। आज पता नहीं कैसी मानसिकता पढ़े लिखे लोगों की होगी, यदि किसी का नाम ले दिया तो समझ लीजिए बस बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अरे भाई, घर में भाई बहनों में भी विरोध होता है, वैचारिक विरोध होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है दुश्मन है। मगर क्या करें, वर्तमान दौर लोकतंत्र का कारपोरेट हो गया है और उसमें ऐसी स्थिति होगी कि दूसरे का माल कितना ही अच्छा हो उसे खराब ही बताना है। और इस स्थिति में ये हो गया, हालात हो गए कि आज आप केंद्र के किसी नेता के नाम पे बोल दो, ऐसे बिलच पड़ते हैं जैसे इनके परिवार में किसी को कह दिया हो, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में जानते नहीं। अब आ जाइए मूल तंत्र की मैं बात करता हूँ। यूकेडी अगर सत्ता में आएगी, बताइए कहाँ आज तक के जिसने भी ये सवाल किया, क्या वो जानता नहीं कि उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि पहाड़ के से पलायन रोकने के लिए हम गांव के अधिकार संपन्न बनाएंगे। भाई, जब वहां शिक्षा अच्छी हो जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वरोजगार मिल जाएगा, रोजगार से जोड़ने के लिए नीतियां बन जाएंगी, तो आदमी अपने गांव छोड़ के क्यों जाएगा? भी शायद इनका चला गया। अब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस है? तो क्या इनको पता नहीं है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य मांगा किस लिए था? भाई, हमारी विषम भौगोलिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश से अलग थी, हमारी आर्थिकी कमजोर थी, हमारी बोली भाषा संस्कृति पे काम नहीं हो रहा था, इसीलिए तो राज्य मांगा। मगर क्या करें, अंधभक्ति ने इस कदर आदमी को मंद बुद्धि बना दिया, उसे पता ही नहीं यूकेडी कहती क्या है। एक चीज रटी रटाई सीखी हुई है कि यूकेडी तो चुनाव में आती है। अब जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि उत्तराखंड क्रांति दल 79 से जनहित के मुद्दों पे संघर्ष कर रहा है, हमारा संघर्ष था तभी ये राज्य बना। मगर क्या करें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, बड़े नेता ने झूठ समझा दिया, उसी पर वो अपना ज्ञान पेल दिया। अब ऐसी स्थिति में क्या समझाए? इनको ये पता नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर 10 से 11 लाख लोग सेवा नियोजन कार्यालय में बेरोजगार है, सरकारी विभाग खाली हो चुके हैं, नौकरी के सापेक्ष नौकरी देंगे। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ेंगे। कहाँ गलत है? क्या हम ये कर नहीं सकते? 400 करोड़ का पर्वतीय विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश में था, आज हमारा 60,000 करोड़ का बजट है, और उसके बावजूद भी पहाड़ी आदमी को नौकरी नहीं मिल रही। तो इनको पता नहीं लग रहा? भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है उनकी संपत्तियों को सीज करके राज्य संपत्ति घोषित कर देंगे। तो क्या हम ये कर नहीं सकते? उत्तराखंड की राजधानी का मसला जो है वो तय कर देंगे। अगर पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी तो पलायन अपने आप रिवर्स पलायन शुरू हो जाएगा। जो देहरादून में है वो पहाड़ में बसना शुरू कर देगा। देहरादून में आदमी आ क्यों रहा है? कोई देहरादून में कोई सोना थोड़ी ना मिल रहा लोगों को, या नरक की जिंदगी जी रहे। मगर देहरादून में आने के पीछे मेन कारण है क्योंकि जहां व्यवस्था होती है वहां विकास और आर्थिकी मजबूत होने का बहुत बड़ी चांस होते हैं, इसलिए लोग रोजगार के चक्कर में नीचे उतर आते हैं। अरे जब आप गांव को समृद्ध कर दोगे, गांव में विकास की योजनाएं गांव को जोड़ दोगे, तो क्यों आएगा आदमी अपना गांव छोड़ के? अब इसके लिए क्या इनको बताना पड़ेगा? पढ़े लिखे लड़के हैं, ये जानते नहीं। भाजपा को सत्ता दी है तो क्या भाजपा ने काम किया कुछ? भाई, मैं भाजपा का विरोध इसलिए करता हूं कि भाजपा ने अपने नीतिगत जो घोषणाएं करी थी उस पर काम नहीं हुआ। चाहे वो लोकायुक्त को ले लीजिए, रोजगार को ले लीजिए, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई को ले लीजिए। आपको कांग्रेस के नेता पसंद आए तो वो कांग्रेसी नेता अच्छे, अगर कांग्रेस के नेता अगर आपके खिलाफ बोले तो ये पप्पू पप्पू बोलना शुरू कर दें। ये राजनीति थोड़ी ना होती है। भाई, भाजपा ने जो वादे किए थे उस पर काम करो और अपना बताओ चुनाव में। अब आज चुनाव आ चुके हैं, बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां बताने को तैयार है कि हमने नौजवान बच्चों को रोजगार दिया, गांव का विकास किया। जिन सांसदों ने गांव गोद में लिए वो गोद से नीचे नहीं उतरे, वहां गांव में पानी तक नहीं है, स्कूल तक नहीं है, और गांव में सांसद ने गोद ले लिए। मैं फिर वही बात कहता हूं कि भाजपा हो या कांग्रेस हो या इनके इर्द गिर्द घूमने वाले चंद लालची, इनकी मानसिक स्थिति खराब कर दी है नेताओं ने। और अब उनको ये सूझता नहीं है कि भाई किसी भी सरकार को अगर आपने चुना है तो उस सरकार के कार्य प्रणाली को 5 साल की देखो, अगर नहीं है तो हटा दो। कौन सा तुम्हारा जन्मजात संबंध है उस पार्टी से? भाई, हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं। शादी कर ली
जन्म जन्म का साथ निभाना है। जयदीप भाई, हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं, हमारी ईमानदारी इस बात से दिख सकती है कि हमने 20-22 साल संघर्ष किया है, शहादतें दी हैं, तब ये राज्य मिला। तो हमारी विश्वसनीयता अभी बनी हुई है। आप 5 साल एक बार सरकार बना के तो देखिए, यदि हम बुनियादी सवालों में काम करते हुए नहीं दिखे, हमें भी उठा के बाहर फेंकिए। ये कौन सा आपका रिश्ता जन्मजात का है कि हम क्षेत्रीय दल है तो जिंदगी भर हमारे पीछे रहना। मगर दुख इस बात का होता है कि पता है जेब में पैसा नहीं है, भुखमरी है, उत्तराखंड बर्बाद हो चुका, जनसंख्या विस्फोट हो गया, देहरादून बर्बाद हो गया, स्मार्ट सिटी के नाम पर जमीनें जो है बाहर वालों को बेच बेच के शॉपिंग मॉल बना दिए, नाले खालों में बाहर के लोग बसा दिए। देहरादून जो कभी रिटायरमेंट लोगों का सुंदर शहर होता था, आज देहरादून में सांस की बीमारी होगी, दमे की बीमारी हो रही है, जाम से परेशान है, छोटी सी बरसात में सड़कों में गाड़ियां तैरती हुई नजर आती है, आए दिन चोरियां डकैतियां हो रही हैं। तमाम चीजों के पीछे मुख्य कारण है सत्ता का नियोजन गलत होना, वोट के लिए गंदे लोगों को बसाना, उसके बाद डकैती, चोरी, बलात्कार सरेआम देहरादून में रोज हो रहे हैं। अब इसके लिए हम कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण हुआ है, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हुआ है। जिस तरीके से बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है तो देहरादून की शांति खत्म कर दी। हम तो बुनियादी बात बोलते हैं, और जो राजनीतिक चमचे हैं ये प्रायोजित विरोध पे उतर आते हैं कि आपने ऐसा कह दिया, यूकेडी क्या कर लेगी, यूकेडी ने क्या किया, यूकेडी तो बेईमान है, यूकेडी तो फलान। क्योंकि इनको यही सिखाया हुआ है। जैसे एक बच्चे को स्कूल में होता है ना कि बेटा पढ़ ले, हाई स्कूल पास हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ता जा, मैं नहीं पढ़ता जा, तब उसमें माँ बाप भी क्या करे और टीचर भी क्या करे। और जब बच्चा फेल हो जाता है तो गांव में प्रचारित किया जाता है कि मास्टर खराब है, मास्टर खराब है, मेरा तो लड़का बढ़िया था, फिर उस मास्टर पे पिलच पड़ते हैं। तो ऐसी मानसिकता पालने वाले वो नौजवान बच्चे जो कभी सवाल खड़ा करते हैं यूकेडी में, कम से कम यूकेडी के नेताओं की आर्थिक की सामाजिक की स्थिति को भी समझ के देख लीजिए। जो कभी 100 बीघे का मालिक था यूकेडी का, आज बेचारा इस राज्य आंदोलन में अपना सब कुछ गंवा चुका है। ऐसे त्यागी पुरुषों को अगर आप ऐसे बोलोगे तब बड़ा दुख होता है। आपको शांति प्रसाद भट्ट पे सवाल खड़े करने, जरा एक बार मेरे जीवन शैली को देख लीजिए कि किस जीवन शैली से जी रहा हूं और किस तरीके से संघर्ष कर रहा हूं। मगर क्या करें, शाम को शराब चाहिए, नियमित दी मिलती, इसलिए मुंह पे कुछ भी कह दो। और जो जो इनके घर को बर्बाद कर रहे। उत्तराखंड में जयवीर भाई इतनी बुरी स्थिति हो गई है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है पहाड़ों में, मगर जो हमारे घर परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं, झंडे उन्हीं के बुलंद हो रहे हैं। मुझे तो इस बात पर चिंता होती है। मैं बेबाकी से इसलिए नहीं बोलता कि मुझे मालूम नहीं है कि जनता में कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, अरे भाड़ में जाए, मगर मेरे गांव को, मेरे राज्य को, मेरी संस्कृति पर हमला होगा और मैं चुप रहूं? मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। तीखा बोलना मेरी राजनीतिक जरूरत है। मैं अगर ये कड़वी दवाई नहीं दूंगा तो मुझे लगता है मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर रहा हूं, सफल जिंदगी मैंने तब जी है जब लोगों के पास 10 रुपए नसीब नहीं हुआ करते थे। मैंने अगर अपना ये जीवन चुना है संघर्ष का, तो ये मेरी इच्छा है, इसमें मेरी स्वीकृति है। मेरे को फना होने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे को खुशी होगी, मगर मुझे इस बात की चिंता हमेशा सताएगी कि मैंने जिस राज्य के लिए संघर्ष किया है, जिस राज्य के नौजवान के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपना जीवन खपा दिया है, क्या कारण है यार ये नौजवान बच्चे ही समझने को तैयार नहीं है? क्या इनको उड़ता पंजाब बनाकर ये नेता इनके भविष्य को सुरक्षित कर लेंगे? उस माँ के सीने पे पूछिए जिस माँ के जवान बच्चे घर में बेरोजगार बैठे हैं, शादी नहीं हो रही है, बाप बेटों में झगड़ा इस बात का हो रहा है कि बाप कहता है बेटा मैंने तुझे पढ़ा दिया, नौकरी कर। बेटा कह रहा है मैं नौकरी कहाँ पकड़ूं, तुम्हारा तो नेता 5 लाख रुपए 15 लाख रुपए में नौकरियां बेच रहे हैं, हमारे राज्य में हमको नौकरी नहीं मिल रही, बाहर जाने की मेरी हैसियत नहीं, मैं जाऊं कहाँ? ऐसी स्थिति को जानने के बाद, समझने के बाद जो लोग यूकेडी पे सवाल खड़ा करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर वो ये ध्यान कर लेना, चैनल पे बोल रहा हूं, उन्हीं की नस्ल बर्बाद होगी। डिस्कवरी में दिखाया जाता है शेर भी जो बच्चे जन्म देता है उनके साथ फाइट करता है, जो शेर का बच्चा लड़ना छोड़ देता है शेर उसको मार देता है। ऐसी छोटी सोच के साथ जो लोग भाजपा कांग्रेस से जुड़े हैं, हमें कहीं चिंता नहीं है। मर्द तो मर्द होते हैं, संघर्ष के व्यक्ति संघर्ष के साथ जुड़े रहते हैं, विद्वान विद्वान होता है, मगर चाटुकार और दलाल के लिए ना आदिकाल में स्थान था, ना आज स्थान है, ना भविष्य में स्थान होगा। इतिहास हमेशा उनके बने हैं जिन्होंने ईमानदारी से अपनी संस्कृति, सभ्यता और योग्यता को आगे लेकर अपना जीवन यापन चलाया है। जिसके घर में आईएएस बनता है उसके बाप का सीना चौड़ा होता है, मगर जिसके घर में दलाल बनता है उसका बाप मुंह छुपा के घूमता है। और मैं देव संस्कृति का व्यक्ति हूँ, उत्तराखंडी हूँ,
मेरे को इस बात का बड़ा दुख होता है कि देवभूमि के अंदर जहां वीरों से हमको जाना जाता है, ईमानदारी हमारी पहचान है, पढ़े लिखे होना हमारी शान है, ऐसी स्थिति में आजकल जिस तरीके का समाज बन रहा है, ये उत्तराखंड की पहचान नहीं है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है और हम ऐसे लोगों को भी सुधारेंगे कभी जब हमारे को सत्ता मिलेगी, उत्तराखंड क्रांति दल को सरकार बनेगी तो 95 ब्लॉक 110 से ज्यादा तहसीलों के अंदर विकास की तमाम योजनाएं आएंगी, किसानों के घर में खुशहाली आएगी, माँ बहनों के जीवन में खुशहाली आएगी। ये हमारी परिकल्पना है, हम इसको पूरा करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल पर शक करने वाले अपने चरित्र पर शक करें और अपनी शिक्षा पे शक करें, अपनी परवरिश पे शक करें, यूकेडी पे शक ना करें। यूकेडी आपके अपने घर की पार्टी है, अगर आपको थोड़ा कड़वा बोलती भी है तो इसको समझिए, दवाई कड़वी होती है मगर इलाज बहुत अच्छा करती है। ठीक है, हमारे साथ में